अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। काइंडली प्लीज चैट बॉक्स में सब एक्टिव हो जाएं। क्या हाल है आप सबका। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक छोटा सा टास्क है वो कंप्लीट कर लें कि आपको इस मीटिंग का लिंक जिस भी पर्सन ने दिया है आप उन्हें एक मैसेज ड्रॉप कर दो। आई एम इन लाइव सेशन, जल्दी से। जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया है उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आई एम इन लाइव सेशन। जल्दी जल्दी जल्दी, और टाइप 1 करते जाएं जो जो अटेंडेंस मार्क करता जाएगा। ओके, फास्ट फास्ट, वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। ओके, अब सबसे पहले आप लोग प्लीज ये बता दें कि किसका आज कौन सा डे है। मतलब किसने मेरा फर्स्ट डे का जो सेशन है वो अटेंड किया है और किसने नहीं किया। जिसने किया है वो टाइप यस कर दे, एंड जिसने नहीं लिया वो टाइप नो कर दे। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। नो, ओके ओके, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों ने मेरा डे 1 का जो सेशन है वो लिया है। एंड आई होप कि आपने पहले ही सेशन की जो वीडियोस हैं, जो असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट की होंगी। चलें, ओके, दैट्स ग्रेट। आज का सेशन आप सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इस चीज की मैं आपको गारंटी से एक बात कह सकता हूं कि आज का सेशन मतलब अगले 20 से 25 मिनट अगर आप इस सेशन में रहते हो तो आप एक बिजनेस माइंडसेट के अकॉर्डिंग इस सेशन से जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि मैं 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट बिजनेस, सबसे बेस्ट मॉडल का पार्ट बनने लगा हूं। तो एक्साइटेड है? सो काइंडली थोड़ा सा ना अपनी एक्साइटमेंट शो करें, मुझे पता चले कि यस, मैं जिनके साथ आज मीटिंग का पार्ट, मैं जिनके साथ उनको नॉलेज देने लगा हूँ वो एक्साइटेड है, वो यूथ है। थोड़ी फायर इमोजीज यूज कर लें, खैर है, कोई पता चले कि जी वाकई एक्साइटमेंट है भाई। दैट्स ग्रेट। ओके, चले, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चले, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं रावलपिंडी सिटी से बिलोंग करता हूँ। एंड क्वालिफिकेशन मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन पावर है। ठीक है, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड मैं अपनी जो जूम स्क्रीन है वो शेयर कर लेता हूँ ताकि हम अपना जो सेशन है वो विद पीपीटी क्लियर कर लें। ओके जी, जस्ट एक मिनट रुकिएगा। ओके। तो आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है। टाइप 1 कर दें जिस जिसको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, टाइप 1। फास्ट 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 फास्ट, टाइप 1 कर दें जिस जिसको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि सर ठीक है, हमने मान लिया कि हमें डे फर्स्ट में ये बताया गया कि जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉक्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा फोकस हुआ कि हमें इंटरनेट के थ्रू, अपने मोबाइल फोन के थ्रू वो करना है, बिजनेस करना है। इंटरनेट के थ्रू ही हमें अपना बिजनेस प्रमोट करना है। लेकिन सर बिजनेस का मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल के अंदर चीजें क्या हैं, कैसे चलेंगी, वो आप लोगों को आज के सेशन में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम सक्सेस को समझते हैं कि बेसिकली सक्सेस होती क्या है। देखो, हमारी जिंदगी में हर एक इंसान
आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप चाहे जो भी हो, लड़का लड़की जो भी आप हो, आपके कोई ना कोई एक डिजायर्स होंगे। आपके आपके पास एक ऐसी विशेज होंगी जो आप चाहते हो कि मुझे उनको अचीव करना है। ठीक है। बर्निंग डिजायर्स जो आपको रातों में सोने ना देती हूँ। देखो, ड्रीम्स वो हकीकत में होते हैं जो रातों में आपको सोने ना दे। ये मुंह से कह देना कि जी मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मैं फलां होना चाहता हूँ, ढिमकान, ये जस्ट लफ्जी बातें हैं। आप वाकई ही ऐसी कौन सी हैबिट्स अडॉप्ट करते हो जिससे आप वाकई ये शो करो कि यस, मैं इंडिपेंडेंट बनूंगा, मैं एक ऐसा लीडर बनूंगा जो लाइफ अपनी चेंज करे, और मैं लोगों के लिए मैं अपनी ऐसी लाइफ को सेट करूं कि लोग मुझे एग्जाम्पल रख कर अपनी लाइफ को चेंज करें। ठीक है। बर्निंग डिजायर्स जिनके लिए हमें सोचते हैं हम सारा दिन अपने माइंड में, चाहे वो पैसा है, चाहे वो घर है, गाड़ी है, मोबाइल है, कुछ भी। उसके बाद उसकी होती है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से क्या मुराद है? मतलब अगर मैंने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो उसके लिए मुझे उसके लिए एक प्लान करना है, मुझे एक गोल सेट करना है कि अगर मुझे इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, किस टाइम टेबल पे, किस बस पे, एग्जेक्टिव में, बिजनेस में, किस मैप के थ्रू जाना है, मोटरवे से जाना है, जीटी रोड से जाना है, किधर किस किस पॉइंट से होकर जाना है, जिसको हम कहते हैं गोल सेटिंग के मुझे इस्लामाबाद से लाहौर इस वे, इस रोड मैप के थ्रू पहुंचना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हाउ टू अचीव दैट गोल। अब मुझे प्लानिंग करनी है कि भाई मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे गाड़ी लेनी है, उसके लिए गाड़ी के लिए गोल सेट किया है, डेस्टिनेशन सेट की है। अब मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी है। आप में से किसी ने आज तक प्लानिंग की है कि मुझे अगर ए ग्रेड लेना है अपने एग्जाम्स में? आपने ए ग्रेड के लिए प्लानिंग की होगी, की है सबने प्लानिंग। पेपर में पास होना है, उसके लिए आप एक प्लानिंग करते हो कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस आएंगे, मैंने इस चीज के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। करते हो या नहीं करते? हर चीज के लिए प्लानिंग होती है या नहीं होती? देखो, जिंदगी में हमेशा एक चीज 3 दफा बनती है। एक इंसान के माइंड सेट में, दूसरी पेपर वर्क पे। ठीक है, चीज माइंड में तैयार हुई है, पेपर वर्क पे बनी है, एंड तीसरी जब आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हो एक चीज बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी या एक गाड़ी डिजाइन करनी है जिसको सोचा है, उसको उसका डिजाइन मैंने सॉफ्टवेयर पे अपडेट किया है एंड फिजिकल में उसको मैंने बनाया है। तो एक जिंदगी में हमेशा एक चीज 3 दफा बनती है। ठीक है। तो सक्सेस के लिए हमें ऐसे ख्वाब देखने हैं जिनको हमें पूरा करना है, फिर उसकी गोल सेटिंग करनी है कि हाउ टू अचीव इट, एंड उसके लिए एक्शन लेना है कि अब मुझे एक्शन किस किस तरीके से लेना है और किस तरीके से उसे अचीव करना है। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जिस बंदे ने मॉडल समझा, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि वो बिजनेस माइंडसेट अपना बना लेगा। देखो, जिंदगी में हमारे पास 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। हमारे पास 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। पहला तरीका ये है, बेसिकली एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि हम लाइफ में किस किस तरीके से पेमेंट, किस किस तरीके से मनी जनरेट कर सकते हैं। सो हमारा मॉडल है ESBI मॉडल। E फॉर एम्प्लॉयमेंट, C फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, B फॉर बिजनेस एंड I फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर या जो भी आप इसको ले लो। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो मतलब क्या है? सीधा सीधा जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री की जॉब है, वो जॉब ज्वाइन अदर बिजनेस की है। ज्वाइन अदर बिजनेस मतलब किसी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैलरी पे उसके लिए अपनी लाइफ नाम कर देते हैं कि भाई मैं तेरे लिए, तेरे ख्वाबों के लिए काम करूंगा। यस और नो? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, ऐसा है या नहीं है कि हम जॉब किसी के सपनों को, किसी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए करते हैं, और अपने लिए क्या करते हैं? बस महीने का 30-40 हजार आ जाए, बस अपनी गरीबी के साथ गुजर हो जाए।
ऐसी बात है या नहीं है? ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या सिनेरियो है? एम्प्लॉयमेंट में आपका बॉस भी है, आपने एक किसी बंदे के अंडर काम भी करना है, जॉब पे नहीं जाओगे, सैलरी डिडक्ट भी होगी, और जब सैलरी मिलती है तो वो ऑल आने से पहले ही उसके इंतजाम हुए पड़े होते हैं कि उसने कहाँ कहाँ लग जाना है। ये है एम्प्लॉयमेंट, जो आपको सिर्फ एक्टिव इनकम देगी। आप जिसमें इन्वॉल्व हो, जिस काम में, वहां से जो इनकम आ रही है वो एक्टिव इनकम होगी। अच्छा, अब दूसरी इनकम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली ये एक ऐसा बिजनेस या एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक ऐसा शॉर्ट सा स्टार्टअप है, ये एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर आपकी अपनी एक छोटी सी शॉप है। रावलपिंडी के सदर में अगर आपकी दुकान है, तो मतलब उस दुकान को ओपन करने आप जाओगे तो आपकी उस दिन की सेल होगी। अगर आप नहीं जा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उस दिन आपने कोई सेल जनरेट ही नहीं की, मतलब वो दिन आपका वेस्ट। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी ऐसी फील्ड है जिसमें आपका एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी है। दैट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी मेरे काम की नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी मेरे काम की नहीं है, एंड उसके बाद मेरे काम की और क्या चीज नहीं है? मेरे काम की ये चीज भी नहीं है कि भाई मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करूं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मुराद कि मैं एक छोटा मोटा स्टार्टअप करूं, क्योंकि छोटे मोटे स्टार्टअप के लिए भी मेरे पास 2-3 लाख रुपए नहीं है। राइट और रॉन्ग? जल्दी बताएं। है आपके लिए 2-3 लाख रुपए एक छोटे स्टार्टअप के लिए भी? नहीं है। सर, इस टाइम हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहां हमें 15,000 भी अगर स्टार्टअप लगता है बिजनेस में, लेकिन हमें वो बिजनेस मिले जिसकी हमें समझ बूझ हो, जिसमें ऐसा मेंटोर हो जो हमें सिखाने वाला हो। ठीक है। अच्छा, अब आती है बात बिजनेस की। बिजनेस क्या चीज है? बिजनेस बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किस चीज की? प्रॉफिट की। मतलब सिस्टम आपके लिए काम करेगा। देखो, बिजनेस के अंदर सिस्टम, मॉडल्स, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए काम करेंगे। लोगों को आप हायर करोगे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। सो ये आपका बिजनेस क्या मोटिव है? बिजनेस वो मोटिव है कि जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? जिसके अंदर आपका नेटवर्क होगा, जिसके अंदर आपकी अपनी टीम होगी, जिसके अंदर आपके अंडर काम करने वाले लोग होंगे। ठीक है, ये होता है बिजनेस। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टर। मतलब ये इन्वेस्टर तो भाई ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी में, प्लॉट्स में, मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा बनाता है। आपके लिए अब क्या चीज है? एम्प्लॉयमेंट, जॉब करोगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करोगे, या बिजनेस? इन्वेस्टर तो हम चलो हैं ही नहीं। बिजनेस करना है तो छोटी से छोटी सिस्टम को, किसी मॉडल को ज्वाइन करके हमें बिजनेस करना है। लाजमी नहीं है ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी, 50-60 हजार भी नहीं होगा, 10,000 भी नहीं है, 20,000 भी नहीं है, लेकिन बिजनेस करना है। लेकिन किस तरह? किसी सिस्टम को ज्वाइन करके। अब मुझे टाइप करें कि आपने इस मॉडल से क्या सीखा है और क्या करना है। चलो, क्या सीखा है वो अलग है, करना क्या है लाइफ में? एम्प्लॉयमेंट करनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या इन्वेस्टिंग? क्या करनी है? ओके, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। ओके, ओके, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। ओह वाह, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, आप सब बिजनेस माइंडसेट के बन गए हो। चले, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, ओके। एक इन्वेस्टर भी है हमारे दरमियान। चले, ओके, दैट्स ग्रेट। बिजनेस ऑफ कोर्स, ओके ओके। सो मिलकर बिजनेस करेंगे, डोंट वरी। बिजनेस मिलके करेंगे ऐसे सिस्टम के साथ जहां हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाएं कि वो हमारे सिस्टम का पार्ट बनकर अपने ड्रीम्स को, अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करें। ओके जी। सो अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं एक गूगल की सर्वे के अकॉर्डिंग कि दुनिया में 95%, देखो ये चीज गौर से सुनिएगा,
जिसने ये समझ लिया उसने बहुत कुछ चीजें समझ ली। गूगल के अकॉर्डिंग दुनिया में 95% पीपल ऐसे हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, लेकिन 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टर है। ठीक है, दुनिया में 95% लोग जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, और 5% ऐसे हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टिंग साइड पे जाते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 95% लोग काम करते हैं 5% लोगों के लिए। समझ आई कि 95% लोग काम किसके लिए करते हैं? 5% लोगों के लिए, मतलब बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स के लिए। थिंक अबाउट इट, आप किसके लिए काम करना चाहते हो? उन 5% लोगों के लिए, या उन 5% का हिस्सा बनना चाहते हो जिसमें 95% लोग आपके लिए काम करें? ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखो, फिजिकल बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये समझनी है। पहले हम चलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर। ट्रेडिशनल बिजनेस में देखो, कोई ना कोई प्रोडक्ट है, उसकी कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से 5 रुपए इस बंदे ने सेट किया अपना मुनाफा, और वो पहुंच गया रीजन डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट लेकर। रीजन डिस्ट्रीब्यूटर ने भी अपना रखा 5 रुपए। 5 रुपए रख के उसने प्रोडक्ट भेजा होलसेलर को। होलसेलर ने भी 5 रुपए अपना मुनाफा रखा। ठीक है, होलसेलर के पास गया रिटेलर। रिटेलर से मुराद वो शॉप वाला बंदा जिसने मार्केट में शॉप्स पे अपना सामान रखना है। ठीक है, रिटेलर ने भी सेट किया अपना 5 रुपए। मतलब एक 10 रुपए वाली चीज इस सब प्रोसीजर से होते होते 30 रुपए तक कस्टमर तक पहुंच रही है। क्यों? इसलिए कि आपका मोबाइल आईफोन अगर 2.25 लाख 3 लाख रुपए का है तो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लाख रुपए होगी। उसके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट हुई है, उसके अंदर जो जो लोग मुलविस हुए हैं, उसके थ्रू आप तक एक चीज पहुंची है लाखों के अंदर। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन समझता है कि 2.5 से 2 लाख रुपए की है? मुझे बताएं, कोई समझता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि जब एक चीज की अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और वो मैन्युफैक्चरिंग से मुराद क्या है कि भाई एक चीज 10 रुपए की बन रही है तो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की क्यों हो जाएगी? वो इसलिए कि उसके दरमियान ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपना अपना कमीशन सेट करके बैठते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट सेलिंग में या ऑनलाइन बिजनेस में क्या चीज है? देखो, चीज बन रही है ऑनलाइन सिस्टम में, ऑनलाइन मॉडल्स में। कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और उसके बाद डायरेक्ट कंज्यूमर आ गया है। क्यों? कंज्यूमर इसलिए कि इस मैन्युफैक्चरिंग के बाद मौजूद हैं हम लोग, हम जैसे लोग, जो उनको डायरेक्ट कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी से मिलाते हैं, और कंपनी डायरेक्ट हमारा ऑर्डर उस कस्टमर को देती है, और जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हमें कंपनी देती है। कंज्यूमर से हम डिमांड ही नहीं करते कि भाई हमें तुम हमारा प्रॉफिट दो। हम कंपनी से डायरेक्ट मांगते हैं कि जी मैंने इतने परसेंट मेरा प्रॉफिट है वो मुझे आप प्रोवाइड कर दो। चीज समझ आई? डिफरेंस क्लियर हुआ कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और ऑनलाइन या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या फर्क है? टाइप यस जिस जिसको क्लियर हो चुका है। जल्दी 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 सर, जल्दी, टाइम थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। बिल गेट्स, हम में से हर इंसान इसको फॉलो भी करता है, हम में से हर इंसान इसको सुनता है, समझता है, और इसकी काफी सारी चीजें हमने सुन भी रखी हैं। तो ये बिल गेट्स साहब बोलते हैं कि अगर मुझे आज भी चांस मिलता है दोबारा से अपने आप को खड़ा करने का, तो मैं किस चीज को चूज करूंगा? डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? ये क्या चीज है? सो नेटवर्क मैं आपको थोड़ा सा एलुब्रेट कर देता हूँ।
नेट का मतलब है सम, सब चीजों का जमा, ठीक है। वर्क का मतलब है काम। नेट किस चीज का जमा हो रहा है? लोगों का इकट्ठा होकर काम करना, लोगों का इकट्ठा होकर काम करना। किस चीज पे? किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की, किसी भी बिजनेस की, किसी भी सिस्टम की मार्केटिंग करना। दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों का एक टीम, लोग एक टीम मेंबर्स का या एक टीम का, एक ऑर्गेनाइजेशन का मिलकर काम करना, किसी भी चीज की मार्केटिंग करना, वो नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। सो बिल गेट्स क्या बोलता है कि मैं अपनी एक टीम बिल्ड करके मैं अगेन से शुरू करता, और मैं आज जहां पे हूं मैं यहाँ पे फिर कम एक टाइम अरसे के अंदर मैं उस चीज को अचीव करता। क्लियर हो रहा है? बिजनेस की पावर, टीम पावर, क्लियर हो रहा है? माइंडसेट बनाओ, माइंडसेट। जितना अच्छा माइंडसेट होगा, पॉजिटिव माइंडसेट, उतना पैसे कमाने के तरीके मिलेंगे आप लोगों को। चलें, गुड हो गया जी। अच्छा, डेविड बिच, डेविड बैच है कि जो भी हैं, ये ऑथर हैं और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग कि जी बिलियनर्स जो होते हैं, बिलियनर्स, या ये बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कम टाइम में काफी सारे लोगों को मिलियन से बिलियनर बना सकती है। क्यों? वो अभी मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर, ये बंदा ये बोलता है कि अगर मेरा बेटा, अगर मुझे अपने बेटे के प्रोफेशन को सिलेक्ट करने का मौका मिले, या वो मुझे कहे कि आप मुझे कोई प्रोफेशन सिलेक्ट करके दो, तो मैं उसको एक दफा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जरूर लेकर जाऊंगा। क्यों? ताकि उसकी स्किल्स पे काम किया जाए। देखो, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे कम्युनिकेशन वे पे काम नहीं करता, हमारे माइंडसेट पे काम नहीं करता, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में काम नहीं करता, हमारे सोचने के तरीके पे काम नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स जाके करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि कभी हमारा टीचर हम पे काम ही नहीं करता, उल्टा हमारे पेरेंट्स भी हमें प्रेशराइज कर देते हैं कि बेटा तेरे से नहीं होगा, तू चुप करके बैठ, तू सिर्फ स्टडी कर अपनी बस। आप में से कोई जाके जरा आज अपने अबू से कहे कि मुझे 10,000 रुपए दे, मैंने बिजनेस करना है, वो आपको बोलेंगे बेटा चुप करके अपना पढ़ाई कर, गवर्नमेंट जॉब ले, अच्छी नौकरी ले और चुप करके सेटल हो जा। तो भाई ऐसा नहीं हो रहा अब। लोग पैसा कमा रहे हैं अपने एंड्रॉयड फोन से, और हम लोग आज भी जॉब 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 के पीछे भागते फिर रहे हैं। ठीक है, तो चेंज करो अपना माइंडसेट। जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होगा तब तक हम जिंदगी में इसी घिसे पिटे तरीकों पे चलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बेनिफिट्स पे। सर मान लिया आपने मुझे इतना समझाया डायरेक्ट सेलिंग का, बिजनेस का, ये वो फला फला, लेकिन मेरा फायदा इसमें क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? हम इंसान हैं, फितरतन हम लालची हैं। जब तक हमें अपना फायदा नहीं दिखे हम क्यों करें? ऐसी बात है या नहीं है? बताओ। बताओ, है या नहीं है? जब तक हमें हमारा ही फायदा नहीं दिखेगा हम क्यों करेंगे वो चीज? ठीक है। अब सुनो, आपका इसमें क्या फायदा है? लाइफ टाइम की पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो बिजनेस, वो सर्विसेज या वो इनकम है जिसके अंदर आपका एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। डेली विड्रॉ इन डॉलर्स, मतलब इस सिस्टम में आप डेली का डेली विड्रॉ ले सकते हो। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, जो मर्जी करते हो, दिन के 2 से 3 घंटे सिर्फ इस सिस्टम में देने हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डेली का विड्रॉ डॉलर्स में, रात के टाइम बैठ के केएफसी खाओ, पिज्जा मंगवाओ, शॉपिंग पे जाओ, जो मर्जी करो, आपके ऊपर डिपेंड है। विदाउट प्राइस टैग देखिए आप अपनी इनकम, अपनी चीजें बाय कर सकोगे इस सिस्टम से। मतलब बाहर से विदाउट प्राइस टैग देके चीजें खरीदोगे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? आपके एंड्रॉयड फोन से। ऐसा बना दिया जाएगा आपको।
पर्सनल डेवलपमेंट, ह्यूमन बिहेवियर सिखाया जाएगा, पब्लिक रिलेशंस, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने खानदान वालों से बात तक नहीं करते होंगे। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका लिमिटेड सर्कल होगा। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ह्यूमन बिहेवियर सिखाया नहीं गया, उनको कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाई गई कि यार मैंने बोला तो पत्नी अगला माइंड ना कर जाए, या मैं बोलते हुए मेरी आवाज ना पसंद है। मतलब मल्टीपल कम्प्लेक्सिटी हम में रहती है। लेकिन जहाँ पर्सनल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से आपको सिखाई एंड समझाई जाएगी। फायदे क्लियर हुए? फायदे क्लियर हुए? टाइप करें, टाइप करें जल्दी से। फायदे क्लियर हुए? बेनिफिट्स, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स। ओके जी। अब चलते हैं थोड़ा सा कंपाउंडिंग इफेक्ट पे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला निकाला था जिसको बोला था कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको समझने के लिए उसने ये एक क्या कहते हैं शतरंज की गेम बताई थी। इसकी वीडियो आपको आपका वो बंदा जिसने आपको इस सेशन का लिंक दिया था वो आपको दे देगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट की बेसिकली पावर क्या है। ठीक है, तो समझ लग जाएगी कि एक एक तरीके से क्या कर सकते हो आप। अच्छा, फ्रेंचाइज मॉडल। बेसिकली फ्रेंचाइजीज का इस सिस्टम में क्या रोल है नेटवर्क बनाने से। देखो, ये मैकडोनल्ड है, हमारा सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में। इसका जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय की पूरी 40 साल की भी सैलरी आप मिला लो ना, ठीक है, तो इस मैकडोनल्ड की एक दिन के टर्नओवर को भी वो टच नहीं करेगी। ठीक है। उबर, नेटवर्क ऑफ उबर, इसका जितना भी कार ऑनर पूरी 40 साल भी गाड़ी चलाता रहे ना, उबर के एक दिन के नेटवर्क को नहीं टच कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम डिपेंड करते हैं फ्रेंचाइजीज के ऊपर। इनकी फ्रेंचाइजीज हैं, मैं लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, पता नहीं बड़े बड़े शहरों के अंदर इनकी फ्रेंचाइजीज हैं। ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये टीचर पूरी जिंदगी भी इस इंस्टीट्यूट में काम करता रहे, इसकी सैलरी नेटवर्थ को टच नहीं कर सकेगी स्कूल कॉलेजेस की इनकम को। क्यों? क्योंकि ये काम करते हैं फ्रेंचाइजीज के ऊपर। फ्रेंचाइज मतलब हर एक शहर के हर एक कोने में उनकी कोई ना कोई फ्रेंचाइज है। वो एक शहर के डिफरेंट डिफरेंट कोनों से, डिफरेंट डिफरेंट एजेस से वो इनकम जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंचाइज मॉडल इन डायरेक्ट सेलिंग। तो यहाँ का जो सिनेरियो है वो सिंपल सा ये है कि यहाँ हर बंदा अपने बिजनेस का ऑनर होगा। देखो, आप लोग इस सिस्टम में आ रहे हो, ये बिजनेस, ये सिस्टम आपका अपना होगा। इसमें आपने कोई अपनी शॉप नहीं लेनी, इसमें आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लेना, इस बिजनेस में आके आपने कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इस सिस्टम में आके सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटे और अपने इस सिस्टम के साथ लॉयल होकर आपने चलना है। जो आपको सिखा रहा है वही उसी से चीजें सीख सीख कर करनी है। तो आप एक मोबाइल से पर मंथ का 50,000 कमाना शुरू हो जाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? जल्दी बताएं। टाइप क्लियर। बिजनेस माइंडसेट बना कि हमें किस तरीके से बिजनेस करने हैं जिंदगी में, या इस सिस्टम को ज्वाइन करके बिजनेस मॉडल, बिजनेस सिस्टम को कैसे समझना है। चलें, दैट्स ग्रेट। अब कल आप लोगों ने, अभी आप लोगों ने जाके अपने अपलाइन से कहना है कि मेरी एक एक्सपीरियंस शेयरिंग कॉल करवाओ। ठीक है, मेरी एक एक्सपीरियंस शेयरिंग कॉल करवाओ, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कंपाउंडिंग फॉर्मूला की वीडियो दो। उसको बोलो कि मेरी एक एक्सपीरियंस शेयरिंग कॉल करवाओ एंड दूसरा मुझे कंपाउंडिंग फॉर्मूला की वीडियो दो। और उसको इस सेशन के कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट जाके उसको बताओ कि मैंने आज के सेशन में ये चीजें सीखी हैं। एंड एक और अनाउंसमेंट भी कर दूं, कल मार्केटिंग प्लान सेशन लेने के बाद परसों से मैं अपनी पर्सनल मेंटोरशिप का बैच शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैंने क्या करना है, जिसमें सिर्फ 20 लोगों को, ठीक है, कल का मार्केटिंग प्लान लेने के बाद परसों से मैं वो बैच शुरू कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ 20 लोगों को मैंने एक हफ्ते में 15 से 20 हजार कमाना सिखाना है। किससे?
मोबाइल फोन से। तो कल का मार्केटिंग प्लान लो, परसों की मेंटोरशिप में खुद को रजिस्टर्ड करो और परसों का मेरा सेशन लेना मत भूलना। ठीक है, अगर 15 से 20 हजार सिर्फ एक दिन, एक हफ्ते के अंदर आप कमाना चाहते हो, सो बेस्ट ऑफ लक। जाके अपनी असाइनमेंट पूरी करो, एक्सपीरियंस कॉल भी लो, कंपाउंडिंग वीडियो भी लो, एंड कल का मार्केटिंग प्लान भी जरूर लेना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।